दो पैरे कर चुके थे, दो दोहे कर चुके थे। अब तीसरा देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। देखिए बड़ी अच्छी बात कही इसके अंदर। पहले इसका शब्दार्थ देखिए। कबीर जी कहते हैं हस्ती चढ़िए, हाथी पर चढ़ जाइए ज्ञान को, लेकिन वो हमारा हाथी किस चीज का हो? ज्ञान का हो। सच्चा वाला हाथी नहीं, रियल वाला नहीं, हमारा हाथी ज्ञान का हो। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? हमारा जो ज्ञान है वो हाथी के समान विशाल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, छोटा मोटा कच्चा पक्का नहीं, पूरा बड़ा होना चाहिए। तो उस ज्ञान पर क्या हो जाओ? सवार हो जाओ, उस हाथी रूपी ज्ञान पर सवार हो जाइए। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, और उस हाथी पर जाकर के, ज्ञान के हाथी पर जाकर के सहज भाव का दुलीचा डाल लीजिए। अब दुलीचा क्या होता है? दुलीचा होती है किस्म से पालकी, एक कपड़ा होता है। अगर आपने कभी हाथी के ऊपर बैठे हुए महावत को देखा हो तो उसके नीचे क्या होता है बेटा? देखा होगा आपने, एक दरी नुमा एक चीज बिछी होती है, एक पालकी सी लगी होती है चारों तरफ, इसकी बाउंड्री होती है, उसी को दुलीचा बोलते हैं। वो किसकी बनती है? वो या तो बांस की बनती है या लकड़ी की बनती है। जो रियल हाथी के ऊपर लगी होती है पालकी, दुलीचा, वो उस चीज की बनी होती है, कपड़े की बनी होती है। लेकिन यहां पर कबीर क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ज्ञान का हाथी होगा उसके ऊपर हमने जो अपना दुलीचा लगाना है, जो पालकी बिछानी है, जो दरी बिछानी है, वो सहज भाव की होनी चाहिए। सहज मतलब हम सहनशील हों, हर चीज को बड़े आसानी से झेल सकें, हर चीज को बड़े आसानी से सहन कर सकें, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। मतलब हमारे अंदर ज्ञान भी होना चाहिए और हमें सहनशील भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वान रूप संसार है। ये संसार जो है कुत्ते का रूप है। देखिए कबीर बड़ी मतलब जो है बेधड़क अपने आप में साधु थे। वो किसी को कुछ कहने में घबराते नहीं थे। इसी कारण उन्होंने यहाँ पर भी संसार क्या बताया? स्वान बताया। स्वान क्या होता है? कुत्ता। कि ये संसार तो कुत्ते के समान है, वो तो कुत्ते का रूप है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये बेवजह हमारी बातों पर, सही और गलत सभी पर भोंकता रहता है। गलत पर तो कहते कहते हैं, लेकिन कई लोग आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी इंसान किसी भी चीज के लिए कोई अच्छा या बुरा कदम उठाए, बुरे के लिए तो सब कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन कई बार वो कदम अच्छे भी होते हैं, तो उसके पीछे सारे समाज के लोग पड़ जाते हैं। कहीं से टिप्पणियां आती हैं, कोई कहता है गलत है, कोई कहता है सही है, कोई कहता है नहीं बिल्कुल बीच का हूं मैं, तो ना तो ये सही है ना गलत है। मतलब बहुत से लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हों, ऐसे हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हों, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे हाथी ऐसा होना चाहिए कि वो क्या हो? बिल्कुल ज्ञान का बना हुआ हो, बड़े भंडार हो उसके अंदर ज्ञान का, और उस पर सहज भाव हो हमारे अंदर। तो ये संसार कुत्ते के समान है। अगर ये हमारे ऊपर भोंकता है तो इसको भोंकने दे, भूखन दे जखमारी, भोंकने दो जखमारी। जखमारी मतलब बेकार में। इस संसार रूपी कुत्ते को बेवजह भोंकने दो, इसकी परवाह मत करो, क्योंकि इसका काम तो भोंकना ही है। आप कितना ही अच्छा क्यों ना काम कर लें, ये तो पक्का कुछ न कुछ बोलेगा ही बोलेगा, आपके ऊपर टिप्पणी करेगा ही करेगा। बट आपको अपने लक्ष्य से हटना नहीं है, आपको अपनी मंजिल से हटना नहीं है, उसको पा करके ही छोड़ना है। अगर आपने उन कुत्तों की परवाह की तो आप कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए हाथी को देखिए एक बार आप। हाथी जब चलता है अपनी मस्ती के अंदर तो वो चलता रहता है, वो रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि हाथी को पता है कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अगर कुत्ता मान लो नजदीक आ भी गया, पहली बात तो आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो उसको उठा के ऐसा फेंकेगा कि दोबारा कभी पास भी नहीं आएगा वो। और मान लो किस्मत से वो पहुंच भी गया हाथी के पास, अगर उसने दांत गड़ाने की कोशिश भी की, तो हाथी की खाल इतनी मोटी होती है कि दांत टूट जाएंगे उसके, पर हाथी पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हाथी क्यों डरे भाई कुत्ते से? बेवजह भोगता रहे, अपना गला खराब करेगा। तो ऐसे ही कबीर कहते हैं कि जब हम भी क्या करें, ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हों, तो हमें भी इस संसार की बेवजह की बातों, बेवजह के कुतर्कों, उसका कोई ध्यान देना नहीं चाहिए। ये संसार तो है ही ऐसा, हम चाहे कितने ही अच्छे कर्म कर लें, ये क्या करेगा? उसके ऊपर कोई न कोई कटाक्ष तो करेगा, कोई न कोई टिप्पणी तो करेगा। हमें तो बस अपने ज्ञान पर सवार रहना है और सहज भाव का। ये भी नहीं बेवजह, क्या कभी हाथी को देखा कुत्ते के पीछे भागते हुए कि इसको मारता हूं मैं? नहीं, पागल कहलाएगा हाथी, लोग हंसेंगे उसके ऊपर, देखो कुत्ते को मारने को दौड़ रहा है। नहीं, हमें सहज भाव, बिल्कुल सहनशील होना है, उनको क्या कर देना है? नजरअंदाज कर देना है। तो कुल मिलाकर हमें जब ज्ञान प्राप्त कर रहे हों, जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हों, तो बेवजह की नकारात्मक बातों की ओर ध्यान देना नहीं चाहिए। यही कबीर इस पैरे के अंदर कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए एक बार, आगे कहते कबीर जी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पक्ष विपक्ष।
हम या तो किसी चीज के पक्ष में होते हैं या उसके विपक्ष में होते हैं। ये हमारे संसार के दो बहुत बड़े पक्ष हैं। हमेशा हर चीज में यही होता है कि या तो हम उसके बारे में जो अपनी राय रखते हैं पॉजिटिव रखते हैं या नेगेटिव रखते हैं, या तो हाँ करते हैं या ना करते हैं, और हमेशा हर इंसान यही करता है। लेकिन कहता है कि पक्ष विपक्ष के कारणे, इस कारण, इन दोनों पक्षों के कारण, कौन सा पक्ष और विपक्ष, किसी के साथ और किसी के विरुद्ध, इसी कारण सब जग रहा भुलान, कि पूरा का पूरा जो संसार है वो किस में पड़ा हुआ है, वो भूल में पड़ा हुआ है, वो धोखे में पड़ा हुआ है, क्योंकि सारा संसार एक नकली जिंदगी जी रहा है, क्योंकि ये चीज कोई होती ही नहीं। पक्ष और विपक्ष तो सब अपने होते हैं। तो इसी कारण कबीर क्या कह रहे हैं कि सब जग रहा भुलान, कि पूरा जग रह रहा है, भुलान मतलब भूल में, धोखे में जी रहा है, वो एक वास्तविक जिंदगी नहीं जी रहा है। उसके मन में है जो वो नहीं कहना चाहता, उसे तो बस राय देनी होती है, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, अगले की बात काटनी होती है। तो इसी कारण कह रहे हैं कि सब लोग एक भूल की जिंदगी जी रहे हैं, धोखे की जिंदगी जी रहे हैं, सच्ची जिंदगी कोई नहीं जी रहा है। ठीक है, तो आगे कहते हैं निरपक होई के हरि भजे। निरपक होता है जो ना पक्ष में हो ना विपक्ष में हो, निष्पक्ष हो, जो किसी का पक्ष न ले, न मेरा न अपना न दूसरों का न किसी और का, जो निष्पक्ष होई के हो करके हरि भजे, ईश्वर को भजे, भगवान को याद करे, कि जो निष्पक्ष होकर के भगवान को याद करे, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है। सुजान होता है सच्चा संत। एक सच्चे संत की पहचान ही यही होती है कि जो निष्पक्ष होता है, उस मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना या प्रेम भावना, किसी प्रकार की कोई भावना नहीं होती, उसके लिए सब अपने होते हैं, सब पराये होते हैं। यही एक सच्चे संत की पहचान होती है। और यहाँ पर भी कबीर ने बताया कि एक सच्चा संत कौन होता है, जो न पक्ष में पड़ता है न विपक्ष में पड़ता है, जो निष्पक्ष होकर के केवल भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वही क्या होता है, सच्चा संत होता है। और जो लोग पक्ष विपक्ष के चक्कर में फंस जाते हैं, वो अपना जिंदगी पूरी की पूरी एक धोखे में गुजार देते हैं, उनको कुछ भी हासिल होता नहीं है। तो बच्चों, ये था हमारे इस दोहे का भाव। अब आगे देखते हैं। ऊपर जो यहाँ पर कबीर जी ने पक्ष विपक्ष की बात की थी, अब उनको नाम भी दे दिए। यहाँ पर अगले में देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों की निकटी न जाई। हिंदू एक पक्ष है हमारे समाज का, आप सभी जानते हैं, एक धर्म है, एक संप्रदाय है। लेकिन कबीर जो थे, इन पर बड़े कटाक्ष करते थे सभी संप्रदायों के ऊपर, कि हिंदू मुआ, मुआ मतलब पागल, मूर्ख, कि हिंदू मूर्ख है। क्यों? राम कही, वो राम राम रटता रहता है। हिंदू को पागल बताया क्योंकि वो क्या करता रहता है, राम राम रटता रहता है। और मुसलमान खुदाई, और मुसलमान भी कम नहीं है, वो भी मूर्ख है। क्यों? खुदाई, वो खुदा खुदा करता रहता है। तो ये दो पक्ष बन गए समाज के। ठीक है, ये तो आपस में पक्ष में होते हैं या पक्ष में होते हैं ये। तो हिंदू मुआ राम कहे, कि हिंदू मूर्ख है क्योंकि वो राम राम रटता रहता है, और मुसलमान भी मूर्ख है क्योंकि वो खुदा खुदा रटता रहता है। आगे देखिए, कहे कबीर, कबीर जी कहते हैं, सो जीवता, कि आज संसार में वही जीवित है जो दूहों के निकटी न जाई, जो दूहों के, जो इन दोनों के, किन दोनों के, हिंदू और मुसलमान के निकट ही न जाई, निकट भी न जाए। अर्थात इस पक्ष पक्ष के चक्कर में, इस संप्रदाय के चक्कर में ना पड़े, वही आज सच में क्या है, जीवित है, वरना सब लोग क्या है, मरे हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही। आज कोई भी इंसान है वो पक्का किसी न किसी धर्म का अनुयायी है, बटा हुआ है, लेकिन कबीर का मानना है कि भाई ये सब लोग क्या हैं, मर चुके हैं। ये वैसे तो जी रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं, लेकिन इनकी बुद्धि बड़ी संकीर्ण हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, सोच बड़ी छोटी है इनकी। तो ये बुद्धि से क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, क्योंकि इनमें सोचने का विवेक नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। भगवान ने हमें केवल इंसान बनाया था, हमें ना किसी को हिंदू बनाया, ना किसी को मुसलमान बनाया। और हमने क्या किया, ये काल्पनिक पक्ष बांट बांट के इस समाज के बुरे टुकड़े बना दिए, अलग अलग टुकड़े बना दिए। और आज क्या करते हैं, उन्हीं के सारे हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे का नुकसान करते रहते हैं। और नुकसान केवल किसका होता है, ना किसी हिंदू का, ना किसी मुसलमान का, नुकसान होता है मानवता का। मरती मानवता है। इसी कारण कबीर ने कहा गया कि वो तो सब क्या है, मरे हुए हैं, जो आपस में क्या करते हैं, इन धर्मों के अंदर इस संसार को बांटते हैं, इस समाज को बांटते हैं। लेकिन कबीर जी केवल उसी को ही जीवित मानते हैं जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। बात वही है कि जो ना पक्ष में हो ना विपक्ष में हो, क्या हो, निष्पक्ष हो, किसी प्रकार के किसी भी धर्म का कोई भी साथ ना दें। तो इस पैरे के, इस दोहे के अंदर कबीर जी ने बताया कि संसार का कोई भी धर्म सच्चा नहीं है, सब झूठ है, सब बेवंडर है, सब धोखा है।
केवल हम इंसान हैं, इंसानियत ही हमारा धर्म है, वही हमारा संप्रदाय है। मानव दूसरे मानव को देख करके जब दुखी होता है, वही असली पहचान होती है एक आत्मीयता की, एक अनुभूति की। तो हमें किसी प्रकार के धर्म में आपस में एक दूसरे को बांटना नहीं चाहिए, हमें भी उस तरह मूर्ख बनना नहीं चाहिए। तो देखिए कबीर की कितनी बड़ी सोच थी इतने साल पहले। वो देख रहे थे आने वाले भविष्य में कि क्या हाल होगा जो आज हमारा है, कि हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं धर्म के नाम पर, कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये कुछ भी है, मतलब हर धर्म के ऊपर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन कबीर इन सबको मरा हुआ मानता, वो तो केवल उसे ही जीवित मानता है जो इस प्रकार के किसी प्रकार के सांप्रदायिक मतलब झमेले में नहीं पड़ता हो। तो बच्चों ये थे अब तक के दोहे, अगले के लिए आप अगली वीडियो देखिए।